So hello guys, welcome back to our next video of some basic concept of chemistry. So हमने हमारे लास्ट दो लेक्चर में ये चैप्टर को काफ़ी कवर कर लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मॉलिक्यूलर मास तक हमने देख लिया था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे फॉर्मूला मास और आगे के कुछ कंसेप्ट जैसे कि मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना और वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कैसे निकालना, वो सब देखेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फॉर्मूला मास। अभी देखो फॉर्मूला मतलब मास मतलब क्या, ये जो ऊपर की सेंटेंस लिखे ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मास को पहचानने के लिए, फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए जो ऊपर के है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सम substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule। discrete molecule मतलब देखो क्या बोल रहा है, discrete molecule मतलब different molecules, different molecules, different molecules बोल सकते हैं या फिर separate molecules, separate molecules क्या बोल सकते हैं, separate molecules। In such compounds cationic sodium and anionic entries are arranged। देखो कितना भारी शब्द वापरा है इन्होंने, कटायनिक, अनायनिक। अभी देखो ये जाने दो, अभी मैं इजी तरीके से आपको बताता हूँ क्या है। देखो टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl का एग्जांपल लिया, अभी इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, देखो NaCl को दो पार्ट में ब्रेक करना है ना, तो दो पार्ट में किस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक तो हम लिखेंगे Na और दूसरा जो हम लिखेंगे वो Cl है। तो देखो मैं एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। एक जो है वो Na, एक जो है वो Cl, ये दो पार्ट में डिवाइड है। लेकिन यहाँ जो शब्द वापरे उन्होंने कटायनिक, अनायनिक, इनका क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। इनका देखो क्या मतलब है, सोडियम ये कटायन है। क्या है ये, कटायन। कटायन मतलब द एलिमेंट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, कटायन क्या है, कटायन मतलब द एलिमेंट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अनायन। क्या है क्लोरीन, अनायन। अनायन मतलब द एलिमेंट कंटेनिंग निगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट मैं इसे अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, एक मिनट। Na जो है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, देयरफॉर इट इज एन कटायन। और क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, अनायन। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला हमने ये तो पढ़ लिया कि कटायन क्या होता है कंपाउंड में और अनायन क्या होता है। एक बात ध्यान में रखना, ये जो है ना कटायन और अनायन, ये किस में हमेशा दिखेंगे, दिस विल फॉर्म इन आयोनिक कंपाउंड। किस में दिखेंगे हमें, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में ही देखने मिलेंगे हमें कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या है, द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of the atomic mass of the atom present in the formula, sum of the atomic masses of atom। तो यहाँ देखो हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि है NaCl। सो NaCl का अभी हमें निकालना है फॉर्मूला मास। तो यहाँ हम लिखेंगे, बड़ी शिद्दत से लिखेंगे फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। क्या लिखेंगे, हाँ Na प्लस Cl। अभी Na ये साइन हटा देते, इसकी जगह इज इक्वल टू डाल देते, थोड़ा अच्छा लगेगा। इज इक्वल्स टू, सो और इज इक्वल्स टू Na का क्या है, एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का क्या है 35.5। तो ये आ जाएगा कुल मिला के 58.5 ग्राम। फॉर्मूला मास फॉर NaCl इज 58.5 ग्राम, सही है। अभी हम दो तीन एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ हमने NaCl का लिया, तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में NaCl का फॉर्मूला मास निकाल के लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट निकाल पाए। तो एक मिनट में मैं आपको लिख देता हूँ। तो NaCl का कर लिया। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमारा सेकंड जो एग्जांपल है वो है KCl का, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। इसमें भी सेम
है, मैं आपको बता देता हूँ कटायनिक और अनायनिक स्पीशीज कौन सी है। ये जो है के, ये पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगा, देयरफॉर इट इज एन कटायन। और ये जो क्लोरीन है ये निगेटिव चार्ज को बियर करेगा, देयरफॉर इट इज अनायन। क्या है वो? कटायन और अनायन। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम इसका फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं 1 मिनट में। फॉर्मूला मास फॉर KCl, फॉर्मूला मास of KCl equals to K plus Cl। K का एटॉमिक मास 39 प्लस Cl का एटॉमिक मास 35.5। 35.5 यहाँ लिखते हैं हम 60, और ये आ जाएगा 74.5 ग्राम फॉर्मूला मास फॉर KCl। तो हमने दो जनों का फॉर्मूला मास देख लिया, एक जो है वो NaCl का देखा और एक जो है वो अभी हमने KCl का देखा। अभी जो थर्ड हम देखेंगे वो है AgCl, फॉर्मूला मास फॉर AgCl। क्या फॉर्मूला मास फॉर AgCl? और क्वेश्चन में जब भी आप फॉर्मूला मास फॉर AgCl निकालोगे तो आपको ब्रैकेट में ऐसा दिया जाएगा, एटॉमिक वेट AgCl Ag इक्वल्स टू 108। मतलब क्या दे रहा है वो बता रहा है आपको कि Ag का जो एटॉमिक मास है वो 108 है। आपको इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला मास of AgCl equals to Ag plus Cl equals to 108 plus 35.5। क्लोरीन का नहीं देगा, क्लोरीन का आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 138, 143.5, 143.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 143.5। ये हो गया। तो हमने तीन जनों के फॉर्मूला मास देख लिए। ये इनमें से कोई पेपर में आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके तरफ, जो कि है मोल कंसेप्ट। क्या है वो? मोल कंसेप्ट। तो अभी हम बताते हैं आपको मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो, मोल एक्सप्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड बाय इजी बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स सच एज डजन, ग्राम, etc. Definition: 1 mole is the amount of substance that contains many entries or particles that are atom exactly equal to the 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 isotope। देखो क्या कह रहा है ये, डेफिनेशन तो पढ़ ली हमने। अभी हम बताते हैं आपको मोल क्या है। देखो, एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस में क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं आप, एटम्स बोल सकते हैं आप, पार्टिकल्स बोल सकते हैं आप। पार्टिकल्स बोल सकते हैं, सही है। तो हमने देखो 100 मॉलिक्यूल्स है। अभी मोल, एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, या बोल सकते हैं एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देयरफॉर 1 mole of substance always contain 6.022 into 10 raised to power minus 23 particles। 1 mole contain 6.022 into 10 raised to power 23 particles। मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मोल कंसेप्ट में क्या बोल रहे हैं आप, लार्ज क्वांटिटी जो है, अब समझो ये लार्ज क्वांटिटी है, फुल्ली फील्ड। अभी फील्ड है मतलब मॉलिक्यूल्स तो है ना, द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी इस पार्टिकल का एक मोल, सबसे पहले एक मोल समझ लो क्या है। 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो पता है ना सबको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मतलब
कितना सब्सटेंस लिया हमने, उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, तो हमने यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। व्हाट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल यूनिट है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मोल। और 1 मोल मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सही है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस equals to number of particles present in 1 mole। बोल सकते ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां मैं लिखता नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, लिख सकता ना। तो देखो आपको समझ में आ गया कि मोल्स क्या होता है। अभी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। अभी मोल पता चल गया, तो मोल ऑफ सब्सटेंस, इट इज 1 mole of substance is the amount of substance. 1 mole of substance is the amount of substance present and contain as many as entry particles of their atom, exactly 12 gram of carbon। exactly 12 gram of carbon बोल रहा है, तो ये ज़्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं। मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, एवोगाड्रोस नंबर एनी डिनोटेड बाय एनी। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 10⁻23 पार्टिकल्स, सही है ना। तो यही है एवोगाड्रोस नंबर। तो देखो एवोगाड्रोस नंबर मतलब क्या, अभी 1 मोल ऑफ पार्टिकल, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मोल ऑफ पार्टिकल ऑलवेज कंटेन 1 मोल, एक मिनट, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल of particle always contain 6.022 into 10⁻23 particles, 23 particles, ये ध्यान में रखना आपने। तो अभी हम देखो और क्या बताते, द नेम ऑफ जस्ट यूनिट इज मोल एंड द सिंबल इज MOL। सिर्फ कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोल पता है ना आपको, MOLE, तो MOLE है ना, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, MOL। ये निकालना है, ये लिखना ही नहीं, काय को, ये तो इजी है, समझ में आ गया। तो ये, तो अभी देखो एवोगाड्रोस नंबर मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, तो देख लो द नंबर 6.0221367। इतना ध्यान नहीं रखना, पागल नहीं है हम, इतना ध्यान नहीं रखना, हम पागल नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। ऐसा यूनिट मोल सिंबल MOL वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 7th बेस क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटी हमने देखा ना, 7 बेस क्वांटिटी कौन सी थी, हमने पढ़े भी उन्हें, ये देखो 7 बेस क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, मोल, MOL, है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम वो पढ़ रहे हैं अभी। तो देखो मोल कंसेप्ट चल रहा ना हमारा, तो एग्जांपल, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अभी हाँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है। बच्चे लिख के आते, ये सर आपने 1 मोल बोला, ये लो 1 ऑक्सीजन, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1 मोल is not this, 1 mole of oxygen is this, which contains 6.022 into 10⁻23 particles। कितने करते हैं, 6.022 into 10⁻23 particles कहते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन का 1 मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज H2, समझ लो 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एटम, एक मिनट, एटम जो है और मोल जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एटम और मोल, 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन मतलब H2 और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मतलब H। सिमिलरली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब O और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2। ये ध्यान रखना। तो समझ में आ गया। अभी देखो मोल, मोल कंसेप्ट ये सब तो हम पढ़ेंगे। अभी मॉलिक्यूलर मास देखना है हमें, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, उसके बाद तो हमारा चैप्टर खत्म ही चोरा। ये फॉर्मूला, उसके बाद यू हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, मतलब आपका चैप्टर जो खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है। देखो नंबर ऑफ मोल्स, आज तो ये चैप्टर को धुन देंगे पूरा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आज से याद रखना, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये ध्यान रखना। देखो अब मास ऑफ सब्सटेंस बोले तो क्या, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब वो मास जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा, वो मास जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा उसे कहेंगे हम मास ऑफ सब्सटेंस। और जो मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का, हमने देखा ना हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो जो मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का तो उसे हम कहेंगे मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को ही क्या कहते हैं हम, मोलर मास कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, N इक्वल्स टू W अपॉन M, N इक्वल्स टू W अपॉन N, इसे हम कहते हैं N। तो W हियर इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, W इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस और M इक्वल्स टू मोलर मास, M इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सही है ना। तो ये हो गया N। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, इसके जो हम प्रॉब्लम्स जो है वो हम एक्सरसाइज के सेशन जब लेंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी के फिलहाल आप ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो हमने टॉपिक देखा मोल कंसेप्ट, तो ये हमने बहुत ही डिटेल तरीके से देखा। आपको मैंने मोल क्या रहता है, मोल और एटम के बीच में का डिफरेंस भी बता दिया। तो इसे हमने बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मोलर मास, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। सही है। देखो मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास। अभी देखो मैं आपको क्या बोल रहा, ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 म्यू। क्या है, इट इज एन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और मोलर मास क्या रहता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज, मोलर मास mm लिखता हूं मैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। मोलर मतलब क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल, यहाँ O2 होना, O2 का ये आ जाएगा 32। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, O2 का ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 32, मतलब ये आ जाएगा 32 और ये भी आ जाएगा 32। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम, इन ग्राम वर्ड को हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, इन ग्राम, and it's called as molar mass. The molar mass of an element in gram is numerically equal to the atomic mass of element in mu. मतलब atomic mass के उतना ही रहता है, सिर्फ एटॉमिक मास जो है वो म्यू में दिया रहता है, मतलब एटॉमिक यूनिट में दिया रहता है। और जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल में दिया रहता है। क्या है, ग्राम पर मोल में। हम पर मोल मोस्ट प्रोबेबली लिखते नहीं है, तो हम लिखते हैं ग्राम, तो ग्राम में दिया रहता है। देखो यहाँ पे एक ये भी है प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूरिया। तो हमने ये तो देखा, फॉर्मूला तो लास्ट लेक्चर में देखा, नंबर ऑफ मोल्स का क्या है। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए यहाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। Na मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको Na का मतलब क्या होता है। Na का मतलब जो होता है वो एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर मतलब Na। तो ये तो हो गया हमारा मतलब समझने के लिए फॉर्मूला। पेपर में ऐसे लिखोगे क्या? पेपर में ऐसे नहीं लिखना। पेपर में फॉर्मूला लिखना ऐसे लिखा तो चलता, लेकिन पेपर में फॉर्मूला लिखना n इक्वल्स टू n इंटू Na। n इक्वल्स टू n इंटू Na। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अभी हम ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेंगे और हमने नंबर ऑफ मोल्स के भी फॉर्मूले को याद रखा। तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं थोड़ा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल रहा मैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन मॉलिक्यूलर ऑफ यूरिया। अभी सबसे पहले देखो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। तो अभी हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें तो पता है ना नंबर ऑफ मोल्स क्या। मैं साइड में लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, यहाँ लिखता हूँ N इक्वल्स टू W अपॉन M। W मतलब मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस तो दिया है। मास ऑफ यूरिया देखो, मास ऑफ यूरिया 5.6 हमें किया है यहाँ पे। ये तो सोल्यूशन हो गया ना। तो यहाँ दिया है मास ऑफ ये, तो हम इसे लिख लेते हैं। सो गिवन में लिखते हैं हम मास दिया है ऑफ यूरिया 5.6 ग्राम। तो हमें मोलर मास ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू देखो N प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस C प्लस O प्लस N प्लस ट्वाइस ऑफ H। समझा? तभी देखो यहाँ दिया है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स है, तो इनके आपका एटॉमिक मास याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो N का जो है वो 14, हाइड्रोजन का तो 1 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से नाइट्रोजन 14 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये देखो ये आ जाएगा टोटल 14 और 14 28 और 2 जो क्या आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू 60 ग्राम। क्या आ जाएगा? 60 ग्राम। तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पार्टीशन डाल देता हूँ ताकि हमें दोनों भी कंपैरिजन में पढ़ते आए। देखो मैंने पार्टीशन डाल दिया यहाँ। तो अभी हम पहले सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से फॉर्मूला हटा देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 मिनट में। फर्स्ट n कैलकुलेट करना है, सेकेंड जो है वो ये वाला बड़ा वाला n कैलकुलेट करना है। सही है ना? तो देखो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है n इक्वल्स टू w की वैल्यू क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं ना w इक्वल्स टू w अपॉन m। n इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 5.6 अपॉन, अरे क्या हो रहा है रे, 5.6 अपॉन 60। क्या जाएगा? 56 अपॉन 6 आ जाएगा। सही है? 56 अपॉन 6 नहीं आएगा भैया। ये -1 और ये ऊपर जाके -1 -2 बन जाएगा। देयरफॉर ये 56 बाई ये नहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.099 मोल्स। क्या आ जाएगा? 0.0933 मोल्स। तो n इक्वल्स टू 0.0933 मोल्स। 0.0933 मोल्स। तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू w अपॉन m।
अभी हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इंटू एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल्स टू, देखो क्या है, n इक्वल्स टू आ जाएगा 0.0933 इंटू, मैं यहाँ लिखता हूँ जगह कम होने के कारण, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आपको n मिल जाएगा, n जो मिलेगा 5.618 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमने देख लिया। तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमने दो फार्मूलेस लगाए यहाँ, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ फार्मूलेस को। तो देखो हमने ये एक फार्मूला लगाया और एक जो फार्मूला लगाया वो ये लगाया। तो आप इसे ध्यान रखो तो आपका काम जम जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मोल्स इन ग्राम। ये देखो ये जो है ये सेम प्रॉब्लम है, ये आप घर पे ट्राई करके देखो, विच विल एनरिच योर नॉलेज। और जो फॉर्मूला हमने लिखे वो आपको याद हो जाएंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। तो एटम्स प्रेजेंट इन के लिए फॉर्मूला लगेगा n इक्वल्स टू n इंटू एन ए, n इंटू एन ए। एक मिनट, n इंटू एन ए। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो है ये है एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। तो इसे आप कर सकते हैं। अभी देखो मोल्स इन गैस, मोल्स एंड gases, many substances exist as gas. If we find the number of the moles of the gas, we can do this more conveniently by measuring the volume rather than the mass of gas. The standard temperature and pressure, that is 0 degree. Standard temperature and pressure at 0 degree and pressure 1 atom. देखो तो क्या कह रहा है ये, moles and gases, कुछ substance जो है वो gaseous form में environment के अंदर exist करते हैं। अभी गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मास में कन्वर्ट करना ये जो है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मास में कन्वर्ट करना क्या है, वो डिफिकल्ट है। इसीलिए और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। क्या है, इजी है। तो इसी के कारण क्या होता है, जो गैसेस है, जो गैसेस को हम मास में ना कन्वर्ट करके वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम, देयरफॉर उनका जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा। तो देखो आगे का जो है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ये ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 dm क्यूब और लीटर, और लीटर। हाँ, तो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। अभी इसका फॉर्मूला देखो क्या, n इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्या, मोलर वॉल्यूम। तो इसे ये लिखने के बजाय ये जो टर्म लिखेंगे ना आप, तो इससे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि वॉल्यूम कौन सा है और मोलर वॉल्यूम कैसा है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 dm क्यूब और लीटर। ये फॉर्मूला आपको काफी काम में आ जाएगा टू कैलकुलेट दी प्रॉब्लम्स। तो अभी देखो हमने ये चैप्टर को काफी ब्रीफ तरीके से और कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो ये चैप्टर तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका हमने हर टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो
और इसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया अब, और इसकी एक्सरसाइज सीरीज जब चालू होगी तब हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की तो एक्सरसाइज को देखेंगे ही, साथ ही साथ हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप हमारे चैनल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th एंड 12th को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे। और आप कमेंट कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स सर्कल में ये स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि इतना बेहतरीन जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।